श्री रामचंद्राय नमो नमः। रामायण की कहानी, रामायण की गाथा जो कि सच बात है, भारतवर्ष में बीती हुई है। यह सभी को पता है, सभी लोग उसे पढ़कर दिव्यानंद को प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में, भारत के बाहर विभिन्न भाषाओं में रामायण की गाथा हमें प्राप्त होती है। हम विभिन्न भाषाओं में पढ़कर दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। सिर्फ भारतवर्ष में नहीं है, किसी एक प्रांतीय भाषा में नहीं है, सभी भाषाओं में यह पढ़ी जाती है। पुस्तकों में भी विद्यार्थियों के लिए ये पढ़ी जाती है, क्योंकि हमें हमारी परंपरा के बारे में जाननी चाहिए। परंपरा को नहीं जानेंगे तो हमारी अस्मिता नहीं रहेगी। रामायण हमारी परंपरा है, रामायण हमारी संस्कृति है, रामायण गर्व है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा वीरत्व का प्रतीक है, हमारा सबसे बड़ा खजाना है। इसलिए इसे पढ़ना, जानना, उसका सद्व्यवहार करना हमारा परम कर्तव्य होता है। इस संदर्भ में प्रोफेसर डॉक्टर सदाशिव प्रहराज ने रमणीय कथा के बारे में रामायण से लिखकर लोगों के मन में दिव्य आनंद को भर दिया है। यह बात सच है कि जब श्री रामचंद्र सीता देवी के विरह में रहकर या अलग रहकर जब रावण ने उसे अपहरण किया था, उसके बाद वो अकेला थे, वह दुख उन्हें बहुत सता रहा था। पास में लक्ष्मण थे, लक्ष्मण के बार बार कहने पर, सांत्वना देने पर श्री रामचंद्र सुख से कम समय व्यतीत करते थे। जो भी एक भाई होता है, जो हमारा भाव को, जो हमारी भावना को, हमारी कामनाओं को जो आपस में बांट देती है, जो आपस में बांट देता है, तो वही है भाई है। हमारे बीच में सद्भावनाओं को बांटने वाला भाई है, भरण पोषण करने वाला भाई है, सुख दुख हानि लाभ इत्यादि सब में भाग लेने वाला भाई है। तो लक्ष्मण कभी किसी से कम नहीं था। लक्ष्मण ने देखा है कि भाई भाव विह्वल हो रहे हैं, भाई सीता माँ के विरह में बहुत दुखी रो पड़ रहे हैं। पंपा सरोवर की सुंदरता को देखकर वह दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। उनके मन में महान परिवर्तन आया, वो भाव विह्वल हो उठे। पंपा सरोवर जो कि कमल फूलों से खिला हुआ था, सभी जगह कमल ही कमल देखने को मिलते थे, सुगंधी भी वहीं थी। तो सुगंधी अर्थात जहाँ बहुत सारे फूल है, सुगंधी का जो बौछार तो वहाँ आएगा, सुगंधी प्राप्त होती है। इससे श्री रामचंद्र प्रसन्न थे। इनके मन में अव्यक्त दुख था, असीम दुख था। इसके बगैर वह सभी सहन करते हुए श्री लक्ष्मण जी के या अपने भाई लक्ष्मण जी की कथा में आकर या वाक्यों में आकर या सलाह से आकर, परामर्श से आकर वह समय को थोड़ा सा समझते थे। और समत्व एक मनुष्य का बड़ा गुण होता है, वही समत्व का भावना उनके मन में थी, वही साम्य भाव से समय को व्यतीत करते थे। फिर भी प्रोफेसर प्रहराज ने जो लिखा है वह दर्शनीय है। अपनी भाषा से उसने लिखी है। पंपा सरोवरं दृष्ट्वा पद्मिनीभिश्च मंडितं स्वच्छ जलं तदा राम विललापाति विह्वलः। राम इस पंपा सरोवर की सुंदरता को देखकर, कमलों से खिला हुआ वातावरण को देखकर, स्वच्छ जल को देखकर भाव विह्वल हो उठे, दुख से अधीर हो उठे, रो पड़े। विललाप, खूब जोर से रो पड़े। सुंदरता के दर्शन से आदमी प्रसन्न होता है, कभी कभी रो भी पड़ता है।
मन में दुख है तो दुख के कारण भी आदमी रो पड़ता है, कहता है नहीं कहता है दूसरी बात है, लेकिन दुख में आने से मनुष्य रोता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री रामचंद्र रो पड़े पंपा की अद्भुत सुंदरता को देखकर। फिर लक्ष्मण ने कहा, सांत्वनां खलु वै भ्रातुः कृतवान् लक्ष्मणस्तदा धैर्यं कुरु महाभाग शीघ्रं प्राप्स्यसि मातरम। हे लक्ष्मण, लक्ष्मण कहता है कि हे भ्राता, हे श्री रामचंद्र, धैर्य रखो, धैर्य ही जीवन है, धैर्य ही नौका है, इससे हम पार उतार करते हैं। आप इसी सुखद स्थिति में इतने दुखी होंगे तो हम बाकी काम कैसे करेंगे। आप धैर्य रखो, सीता माता से हमारी प्राप्ति जल्द से ही जल्दी होने वाली है, आप इस संदर्भ में चिंता न करें। लक्ष्मण ने इस प्रकार सांत्वना दी और इस प्रकार सांत्वना देने के बाद श्री रामचंद्र थोड़ा सा शांत रहे। श्री रामचंद्र की बात अवश्य बहुत चिंतनीय है, अनिर्वचनीय है। हम नहीं कह सकते इनकी स्थिति के बारे में, कहने से भी अपूर्ण होगा कहने के लिए। सभी रामायण की अमृतमयी बातों से, अच्छे संस्कार से संस्कारित हों, खुशी हों, इसी विचार के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। नमो नमः।